ओके, तो यहाँ पे लेक्चर में हम सर्कल और आर्क सीखेंगे। तो सर्कल पहले देखते हैं। सर्कल में बहुत से ऑप्शन होते हैं, जैसे सर्कल, सेंटर रेडियस। तो यहाँ पे सेंटर रेडियस जब हम सिलेक्ट करते हैं तो हमें दो चीजें स्पेसिफाई करनी है। पहले जो है सेंटर बताना है, तो मान लो मैं यहाँ पे इसका सेंटर देता हूँ और रेडियस देता हूँ, लेट से 25। मेरे 25 रेडियस का सर्कल ड्रॉ हो गया। वो अगले आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि एनोटेशन टैब का यूज करके जो है चेक कैसे करते हैं, मेजरमेंट कैसे लेते हैं। तो ये तो मेरा आया 25, मेरा रेडियस आया। यहाँ पे आर बोला था, मतलब यानी कि आर माने रेडियस। अब नेक्स्ट है सेंटर डायमीटर। अब यहाँ पे मुझे एक सर्कल ड्रॉ कर सेंटर लेना है। मान लो मैं यहाँ पे इसे सर्कल का सेंटर देता हूँ और 25 डायमीटर का सर्कल लेता हूँ। मेरा 25 डायमीटर का सर्कल ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे डायमीटर को सिलेक्ट करके जो है सर्कल के ऊपर लेके जाता हूँ और थोड़ा जूम इन करके देखते हैं। 25 ये डायमीटर का सिंबल होता है, ये तो तुम्हें पता ही होगा कि ये जो है 25 आया है यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे आता है 2 पॉइंट। तो यार 2 पॉइंट का क्या मतलब होता है, किसी भी दो पॉइंट का मुझे लेंथ पता नहीं है। मान लो मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट का लेंथ नहीं पता, या फिर एक बढ़िया लेते हैं एग्जांपल। तो यहाँ पे जो है दो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन। मुझे इन दोनों का डिस्टेंस नहीं पता, लेकिन मुझे ये चाहिए कि इनके अंदर एक सर्कल ड्रॉ हो। तो मैं क्या करूंगा, 2 पॉइंट सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे और यहाँ पे। 2 पॉइंट पे क्लिक किया, इससे क्या सर्कल ड्रॉ होगा। मतलब 2 पॉइंट में हमें कोई भी दो पॉइंट स्पेसिफाई करने होते हैं, मतलब बताने होते हैं सॉफ्टवेयर को कि एक तेरा ये पॉइंट है और एक तेरा ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच में ड्रॉ कर सर्कल। लेंथ यहाँ पे हमें देने की जरूरत नहीं पड़ती, लेंथ, रेडियस, डायमीटर कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ती। अब वैसे ही सेम एक ऑप्शन आता है, वो हमारा आता है 3 पॉइंट। अब यहाँ क्या है, मान लो मुझे इन तीनों पॉइंट्स का जो है डिस्टेंस नहीं पता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का, या यहाँ से लेके यहाँ तक का, या यहाँ से लेके यहाँ तक का मुझे डिस्टेंस नहीं पता। तो मैं क्या करूंगा, 3 पॉइंट सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक का और यहाँ तक एक सर्कल ड्रॉ करना है इन तीनों के बीच में। तो यहाँ पे मैंने तीनों पॉइंट्स को सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे जो है ऑब्वियसली इतना इसका वाला सर्कल जो है ड्रॉ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर लॉजिकली सोचा जाए, यहाँ पे एनोटेशन से बताता हूँ कि ये जो है, अगर यहाँ पे अगर सर्कल ड्रॉ करेंगे और इन तीनों पॉइंट के बीच में जाएगा तो वो कुछ सर्कल नहीं रहेगा, फिर वो स्पीयर बन जाएगा। तो ये जो है पॉसिबल तो नहीं है, इसलिए ऑटो कैड ने जो है इन तीनों के बीच में पास होने वाला सर्कल नहीं बना पाया उसने। तो ऑटो कैड इस सिचुएशन में क्या करेगा, जितना ज्यादा उससे बेस्ट हो सके वो उतना ज्यादा करेगा। तो लेट्स से एक बेटर एग्जांपल लेते हैं फिर। तो अगर मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा स्विच कर दूं, इसे थोड़ा सा मूव कर देते हैं, और फिर हम यहाँ से देखेंगे कि इस तीनों के बीच में अभी आई थिंक कितने डिस्टेंस पे सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। तो 3 पॉइंट हम लेते हैं, 1, 2 और 3। तो देखो इनके बीच में अब सर्कल ड्रॉ हो गया। तो ऐसे हम 3 पॉइंट्स को स्पेसिफाई करके इन सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है 10-10 रेडियस। तो 10-10 रेडियस में और 3 पॉइंट्स में क्या फर्क होता है, सॉरी 2 पॉइंट्स में। यहाँ पे टेंजेंट टेंजेंट रेडियस जो है वो इसका मतलब होता है, मतलब कि फर्स्ट पॉइंट जो है उस। ओके, तो यहाँ पे मैं टेंजेंट टेंजेंट रेडियस का एग्जांपल लेता हूँ। फर्स्ट टेंजेंट मुझे चाहिए कि इन दोनों के बीच में जो है सर्कल ड्रॉ हो। सेकेंड टेंजेंट, यहाँ पे जो है सेकेंड पॉइंट पूछ रहा है, आई थिंक यहाँ पे एक मिस्टेक है। यहाँ पे टेन टेन रेडियस, तो फर्स्ट पॉइंट में टेंजेंट मैंने ये दिया, फर्स्ट पॉइंट टेंजेंट का। सेकेंड पॉइंट ये दिया, और फिर बोला कि रेडियस कितने चाहिए, पूछ रहा है रेडियस बताओ। अभी आप बोल रहे हैं स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, मैं बोलता हूँ चलो 56 रेडियस कर देते हैं। तो इन दोनों से जो है, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाला एक सर्कल बन गया। लेकिन सिर्फ पास होने वाला नहीं, ये काम तो 2 पॉइंट रेडियस भी कर, 2 पॉइंट भी कर सकता था। इसने क्या नया किया कि इसमें इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट तो किया, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाला सर्कल तो बनाया, लेकिन इसने जो है रेडियस जो है रेडियस के हिसाब से ड्रॉ किया।
और टेंजेंट में एक और चीज भी है, टेन टेन रेडियस में बता दूं। और मान लो टेन टेन रेडियस तुमने सिलेक्ट किया यहाँ पे, तो कई बार मान लो बहुत ही ज्यादा बड़ा रेडियस का सर्कल दे दिया, बहुत ज्यादा छोटा दे दिया, क्या होगा? कई बार वो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। टेन मतलब कि टेंजेंट ऑफ सर्कल, तो यहाँ पे ये कहीं पे भी आ सकता है। इसका कोई मतलब रिक्वायरमेंट नहीं कि अगर यहाँ पॉइंट दिया है तो यहीं पे आएगा, मे बी वो यहाँ पे भी आ सकता है। तो वो भी एक बार करके देखेंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे इससे जो है एक काम करते, टेन टेन और इसे 99 कर देते। तो इन दोनों पॉइंट से पास होने वाला इसके लिए पॉसिबल नहीं था, तो ऑटो कैड ने बनाया नहीं, क्योंकि ऑटो कैड जो है वो प्रिसाइज ड्राइंग करते हैं। मतलब अगर ऑटो कैड सर्कल ड्रॉ करेगा तो वो भाकर के जैसा ही ड्रॉ होगा, परफेक्ट भाकर जो है उसके जैसा ही ड्रॉ होगा। वो ऐसा आगे पीछे ऊपर नीचे इन परफेक्ट ड्रॉ नहीं होता। इसलिए क्या होता है ऑटो कैड में, अगर मान लो कोई चीज एक दूसरे से पास नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं ड्रॉ करना, तो ऑटो कैड जो है उसे ड्रॉ ही नहीं करता, उसको ऐसे ही अपने हिसाब से दे देता है जो उसे बेस्ट लगता है। नेक्स्ट है टेन टेन टेन। तो ये क्या करता है, टेन 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 का मतलब क्या है? टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। पहला टेंजेंट पॉइंट दिया, दूसरा टेंजेंट पॉइंट दिया और एक तीसरा टेंजेंट पॉइंट। तो इन तीनों से पास होने वाला जो है वो एक सर्कल तैयार हो जाएगा इसमें। तो ये टेन 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 का मतलब होता है। अगर मान लो यहाँ पे मैं इसे मूव करता हूँ, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्लोज कर देते, फिर से करते टेन टेन टेन। तो ये इसमें और थ्री पॉइंट में फिर डिफरेंस क्या है? टेन टेन में क्या करेगा, ये जितना ज्यादा इससे पॉसिबल हो सके उतना ज्यादा तीन पॉइंट जो दिए, तीन टेंजेंट पॉइंट, उससे पास होने वाला सर्कल ये बनाएगा। इसी जगह पे अगर मान लो मैं थ्री पॉइंट सिलेक्ट करता और यहाँ पे एक, दो और तीन, तो इन तीनों से पास होने वाला सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकता। टेन टेन में क्या होता है, टेंजेंट का मतलब ये पूरे ऑब्जेक्ट को पकड़ता है कि ये पूरे ऑब्जेक्ट में से पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट का लेंथ है इसके बाहर नहीं, सिर्फ इतने ऑब्जेक्ट में से और ये वाले पूरे ऑब्जेक्ट में से और ये वाले पूरे ऑब्जेक्ट में से कौन सा बेस्ट पॉसिबल मतलब राउट है, मार्ग है, जिससे कि ये ड्रॉ कर सके सर्कल को, तो वो उसी उसी पॉइंट को जो है सिलेक्ट करता है ड्राइंग के लिए। तो इसने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे अभी कहीं पे भी क्लिक करूँ, मान लो यहाँ पे किया, फिर मैंने यहाँ पे किया, फिर भी इसने क्या किया, यहाँ पे देखो यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया, यहाँ पे भी ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि ऑटो करके पता है पॉसिबल नहीं है। तो टेन 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 में ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट को एज अ पॉइंट कंसीडर करता है, और थ्री पॉइंट में ये सिर्फ और सिर्फ उसी पॉइंट को कंसीडर करता है जहां पे क्लिक किया। मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, तो सिर्फ ये तीन पॉइंट को ही कंसीडर करेगा और ड्रॉ कर देगा। टेन टेन में ये खुद का दिमाग लगा के सोचेगा कि इन तीनों पॉइंट में से कौन सा बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है, बेस्ट पॉसिबल केस है, जिससे कि मैं ये सर्कल ड्रॉ कर पाऊँ इन तीनों में से, और वो इन तीनों में ही रहे, इन तीनों के बाहर ना जाए। तो ये ऑटो कैड खुद से खुद का दिमाग लगा के सोचता है टेन 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 में। सेम फॉर टेन टेन रेडियस, बस उसमें रेडियस स्पेसिफाई करने की जरूरत होती है। तो आई होप इससे तुम्हें समझ गए होगे। अब नेक्स्ट ये आर्क। तो आर्क में थ्री पॉइंट आर्क देख के, थ्री पॉइंट आर्क में से तुम्हें कोई भी तीन पॉइंट स्पेसिफाई करने हैं और एक आर्क ड्रॉ हो जाएगी। आर्क क्या होता है? रेडियस का आधा जो चीज होता है आर्क, तो उसे, तो ये देखते हैं, पहले ये फर्स्ट पॉइंट मैंने दिया, फिर मैंने एक सेकंड पॉइंट दिया, फिर ये थर्ड पॉइंट। यहाँ पे अगर मान लो मैं यहाँ पे इसे दे दूं, तो ये हमारा आर्क यहाँ पे ड्रॉ है। एक बेटर एग्जांपल लेते हैं थ्री पॉइंट आर्क का। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और अभी मुझे थर्ड पॉइंट पूछ रहा है, तो मैं इससे थर्ड पॉइंट यहाँ दे देता हूँ। तो इससे मेरी आर्क ड्रॉ हो गई। ये थ्री पॉइंट में से ये क्या करता है, सिर्फ ये पूछता है कि तीन पॉइंट कोई से भी बताओ, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और तीसरा वाला ऊपर या फिर नीचे। अगर नीचे करोगे तो ये नीचे डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर तो ऊपर वाले, और अगर ऐसे ही इसे हॉरिजॉन्टल लेके जगह फिर ड्रॉ नहीं होने वाला, क्योंकि वो फिर फ्लैट हो जाएगा। मतलब क्या, आर जो है वो ऐसी आर एक ऐसे नीचे नीचे हो जाती है ना, कि ऐसे नीचे नीचे जाते जाते फिर ये जीरो तक आ जाएगी।
तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है स्टार सेंटर और एंड का। मतलब कि इससे कोई भी एक, पहले तो स्टार्ट पॉइंट बताओ, मैं फॉर एग्जांपल ये रहा मेरा स्टार्ट पॉइंट। फिर ये बोलता है कोई भी अब सेंटर पॉइंट बताओ। लेट्स से ऐसा जरूरी नहीं है कि लाइन का ही सेंटर लेना है, कोई सा भी सेंटर ले सकते हो। मैं ये वाला लेता हूँ फॉर एग्जांपल। अब पूछा है कोई भी एंड पॉइंट बताओ, आखिर का पॉइंट, मैं ये वाला देता हूँ उसको। तो इसने क्या किया कि लाइन के बाहर चला गया है, क्योंकि इसके लिए ये जो लाइन है, ये समझ लो कि ये लाइन और हमारे आर्क का कोई रिलेशन नहीं है। मैंने सिर्फ ये एग्जांपल के लिए लाइन ड्रॉ की है समझने के लिए। यहाँ पे इसे स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट और एंड पॉइंट दिया, इसने ये आर्क ड्रॉ कर दिया। एक और चीज, जब तुम लेफ्ट से ड्रॉ करते हो, लेफ्ट वाले साइड से शुरू करते हो, ऑटो कैड के लेफ्ट वाले, ये वाला लेफ्ट साइड है, तो ये वाला बता दो, ये लेफ्ट साइड और ये अपना राइट साइड। तो यहाँ पे जब तुम लेफ्ट वाले साइड से ड्रॉ करते हो, मान लो आर्क, तो मैंने यहाँ से आर्क सिलेक्ट किया, कोई सा भी ले सकते हो, मैं ये वाला लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए। जब तुम लेफ्ट से स्टार्ट करते हो तो ये जो है, ये डाउनवर्ड आता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे राइट से ड्रॉ करूँ, और यहाँ पे तुम्हें अपना राइट देखना है, यहाँ से तो ये आएगा हमारे राइट साइड, ऊपर आएगा राइट साइड का। ओके, राइट और लेफ्ट में ऐसा रिलेशन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन अब हमारा आता है स्टार सेंटर एंगल। अब ये क्या होता है, पहले इसको स्टार्ट पॉइंट बताओ, फिर इसी के सेंटर पॉइंट बताए। ऐसा नहीं कि लाइन का ही सेंटर पॉइंट होना चाहिए, इसके बाद ही ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट मैंने दिया रैंडमली, सेंटर पॉइंट यहाँ पे दिया। अब दूसरा है एंगल, मैं चाहता हूँ कि ये ड्रॉ करे लेट्स से 85 डिग्री पे। तो 85 पे इसने ड्रॉ कर दिया, पता कैसे चलेगा? तो इसको अगर मेजर करोगे तो 85 आता है। तो लेट्स से यहाँ पे एंगुलर, पे करवा ट्राई करते हैं। लाइन से यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको एंगल दिया, यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट, इसका लेट्स से सेंटर पॉइंट इसी का ही लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसे 180 देता हूँ, तो ये 180 का एंगल तुम्हें पता है, 180, यहाँ तक 180 होता है। अगर एंगल का समझ में नहीं आता तो मेरा पिछला वाला लेक्चर देख लेना, वहां पे मैंने सिखाया कि एंगल ऑटो कैड में कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर मान लो यहाँ तक अगर मुझे चाहिए कि 90 डिग्री हो, या देख सकते हो 90 अगर हम देंगे 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री तक ही ड्रॉ करेगा। तो अब ये जो है नेक्स्ट जो है, अगर मान लो मुझे देना है 270, अगर मैं दे दूँ, तो ये 270 यहाँ तक ड्रॉ करेगा। और एक और चीज, पहले वाले लेक्चर में बताया कि एंगल कैसे काम करते हैं ऑटो कैड में। तो ये 0 होता है, फिर यहाँ से 90 होता है, फिर यहाँ पे 180 होता है, 270 और 360 यहाँ पे। लेकिन जब हम आर्क का प्रयोग करेंगे, तो जैसा कि अब ये लेफ्ट वाली साइड की मेरी, जैसे मैंने ड्रॉ किया और उसे बोला 270, तो 270 तो यहाँ आना चाहिए था लॉजिकली, अगर पिछले वाले लेक्चर के हिसाब से तो यहाँ आना चाहिए। ये ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि हम जब लेफ्ट से ड्रॉ करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है। उस जगह पे अगर मैं इसे राइट में लूँ, स्टार्ट, और ये मैंने लिया सेंटर, और इससे एंगल में किया 270, तो ये देखो राइट जगह पे आ गया। क्योंकि लेफ्ट साइड से ड्रॉ करोगे तो उल्टा हो जाता है, सब कुछ उल्टा, फिर एंगल का कैलकुलेशन भी उल्टा ही हो जाता है। राइट साइड से ड्रॉ करोगे तो एंगल का कैलकुलेशन जैसे पिछले वाले लेक्चर में बताया उसके जैसा ही होता है, एक्यूरेट। और जो पिछले वाले लेक्चर में बताया था वही सही है, लेकिन ये आर्क के लिए डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट है हमारा स्टार सेंटर एंगल, सॉरी लेंथ। इसमें क्या है, स्टार्ट पॉइंट बताना है, मैं स्टार्ट पॉइंट बताता हूँ, लेंथ सेंटर पॉइंट ले से ये वाला बताता हूँ। अब आती है कि लेंथ कितनी देनी है। अब यहाँ पे मेरी जो लेंथ, जो लाइन की जो लेंथ है,
उतनी ही मैं मैक्सिमम दे सकता हूँ। और वो इसलिए कि मान लो अगर मैं उससे ज्यादा देने का अगर ट्राई करूंगा, जैसे एनोटेशन में समझाता हूँ बढ़िया तरीके से। तो अगर ये मेरी लेंथ है लाइन की, 57 समथिंग आ रही थी, तो इसके अगर मैं हाफ पे यहाँ पे दूंगा, तो ये हाफ तक तो यहाँ तक तो आ जाएगा, कोई इशू नहीं। लेकिन मैक्सिमम जो है वो आर्क तो तुम्हें पता है सर्कल के जैसी होती है, वो डाउन जाती है। तो यहाँ में क्या होगा, जितना ज्यादा मेरा मैक्सिमम लेंथ होगा, जितना ज्यादा मेरा सेंटर पॉइंट होगा, मेन चीज ये है, जितनी ज्यादा मेरी सेंटर की लेंथ है, सेंटर, तो आर्क की टोटल लेंथ कितनी आएगी, जो भी मेरा सेंटर है, सेंटर इंटू टू। ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, अगर मैंने लाइन के सेंटर पे आर्क दे दिया, लाइन की जितनी लेंथ होगी उसी के मैक्सिमम तक जाएगा, क्योंकि मैंने सेंटर पे दिया है। तो 57 मान लो, 57 का वैसे हाफ कितना आता है, चलो देखते हैं। 57 का कैलकुलेटर पे ही देखना पड़ेगा, इतना बढ़िया मैथ मेरा भी नहीं है। तो 57 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 28.22, क्या होगा यहाँ पे, सेंटर हमारा 28.2 है, सॉरी 5। तो क्या होगा, सिंस यहाँ तक हमारा सेंटर कितना है, 28.5, तो टोटल लेंथ कितनी होगी, सेंटर इंटू टू। इसलिए हमारा ये जो है हाफ तक ही आएगा, मतलब यहाँ तक ही आएगा। लेकिन मान लो मैं अगर इसे, इसका सेंटर जो है मैं यहाँ तक रैंडमली दे दूँ, 30 तक इसका सेंटर दे दूँ, 30 मीटर तक, तो ये लाइन से ज्यादा ड्रॉ हो जाएगा। चलो उसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ तक मैं मान लो एग्जाम्पल के लिए 40 मीटर में 40 का रेट लेंथ दे देता हूँ, 40 तक ड्रॉ हो जाएगा। इसको अगर मेजर करके देखते हैं एक बार, कितना आता है हमारा, लीनियर मेजरमेंट में देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक 27.2। तो यहाँ तक जो है रेडियस में देखते हैं, आर्क लेंथ सॉरी, 44.24। यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे इश्यू आ रहा है कि इंक्लाइन एंगल, फिर इसके बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं स्टार्ट एंड और रेडियस। यहाँ पे लेंथ, यहाँ पे एफ ऑन कर देता हूँ, और इसका जो है एंड पॉइंट में यहाँ पे देता हूँ, सॉरी यहाँ पे हमने गलत वाला सिलेक्ट कर लिया था, सॉरी। स्टार्ट, और यहाँ पे सेंटर पॉइंट देते हैं लेट्स से यहाँ तक, अप्रोक्सीमेटली कुछ भी। तो हमारा सेंटर पॉइंट 35 समथिंग आया है, क्योंकि अगर 75 टोटल लेंथ है तो सेंटर उसके हाफ हुआ, तो 35 तो हमारा पॉइंट आया। लेकिन मान लो मैं यहाँ पे इसे 25 या लेट्स से 70 दे देता हूँ, तो देख सकते हो यहाँ तक आया है, मतलब लाइन से भी आगे तक गया है। नेक्स्ट जो है, ये तीनों जो कमांड है ये भी, ये ऊपर वालों की जैसी सेम ही है, लेकिन वो भी कवर करेंगे। उसमें क्या है, स्टार्ट एंड और एंगल। तो यहाँ पे मुझे स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और एक एंगल बताना है। तो यहाँ पे अगर मैं F8 ऑफ कर दूँ, क्या होगा, वैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 85 दे देता हूँ, 85 एंटर। और ऐसे एंगल मेजर करते हैं, रेडियस एंगुलर, यस एंगुलर। तो यहाँ देख सकते हो 85 का एंगल आया। एक और बार ट्राई करते हैं इसको, स्टार्ट एंड और एंगल। मैं यहाँ पे एंड पॉइंट अभी याद देता हूँ, और देते लेट्स से यहाँ पे 200 का मैं एंगल देता हूँ। यहाँ देख सकते हो जितना ज्यादा एंगल दोगे उतना ज्यादा हमारा आर्क जो है वो बड़ा हो जाएगा। यहाँ से एंगल चेक कर सकते हैं, और ये देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, 200, यस।
तो इस प्रकार से हम स्टार्ट एंड और एंगल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्टार्ट एंड और डायरेक्शन। अब यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट और एक डायरेक्शन लेनी है, ऊपर या नीचे। मान लो मैंने ऊपर लिया, ठीक है, ऊपर तो ले लिया। अब कितना एंगल पे ड्रॉ करना है, अभी ऑटो कैड पूछ रहा है। लेट्स से रैंडमली 150 के एंगल पे ड्रॉ करते हैं। तो हमारा हो गया 150 का एंगल। स्टार्ट एंड और डायरेक्शन, ये जो है स्टार्ट एंड एंगल की तरह है, बस यहाँ पे तुम डायरेक्शन दे सकते हो, लेकिन उसका भी कुछ जैसे मैंने बताया, राइट साइड से ड्रॉ करोगे तो ऊपर आता है, लेफ्ट साइड से ड्रॉ करोगे तो नीचे आता है। बाकी इसमें कुछ ज्यादा झंझट का काम नहीं है। स्टार्ट एंड और रेडियस, यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट और बताना कितने रेडियस पे चाहिए। मान लो मैं चाहता हूँ कि ये 55 रेडियस पे ड्रॉ हो, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रेडियस उसको उतना डाल दिया। चेक करके देखते हैं। देखते 55, यस 55 के रेडियस पे यहाँ पे आर्क ड्रॉ हो गई मेरी। तो ये बहुत इजी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेंटर स्टार्ट एंड। ये जो जो भी ऑप्शन है यहाँ पे 3 6 9 12, तो 12 के 12 में से ये जो 9 है वो एक दूसरे की कॉपी है, लेकिन फिर भी हम उसे कवर करेंगे। तो सेंटर पॉइंट यहाँ पे लेट्स से इसका ये सेंटर पॉइंट देते हैं और स्टार्ट पॉइंट में यहाँ देता हूँ। और फिर ये क्या पूछता है कि एंगल कितना चाहिए, कितने एंगल पे चाहिए। ये तो मेरा 0 हो गया, ये तो मेरा 90 हो गया, ये हो रहेगा 180, 270 और ये 360 यहाँ पे। ऑटो कैड खुद से 270 360 ये सब नहीं बताता, वो 90 0 180 180 0 to 180 के बीच में ही बताता है। बाकी बस बाकी तो हमें दिमाग लगा के समझना पड़ता है। वो कैसे समझते हैं, पिछले वाले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है, वो लेक्चर तुम देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पे मैं मान लो एंगल रेस से रहता हूँ 55, तो यहाँ तक हमारा ड्रॉ हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है स्टार्ट, सॉरी सेंटर स्टार्ट और लेंथ। मतलब इसमें क्या करना है, कुछ ज्यादा झंझट नहीं है। आर्क बहुत इजी है, बहुत से स्टूडेंट को हार्ड लगता है, कुछ हार्ड वार्ड कुछ नहीं है। स्टार्ट पॉइंट मैंने ये दिया, सेंटर पॉइंट ये देते। आगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे हमेशा ऑटो कैड की एक बढ़िया फैसिलिटी होती है। वो यहाँ पे जो है, अभी एनोटेशन से बता नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जो मेरा कर्सर जो मैं हिला रहा हूँ यहाँ पे, स्पेसिफाई लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो मुझे ये पूछ रहा है कि कॉर्ड की लेंथ बताओ। अगर मान लो तुम भूल गए कौन सी कमांड यूज की थी, या कुछ कमांड का समझ में नहीं आ रहा, तो इससे अंदाजा लग जाता है, अच्छा ये लेंथ पूछ रहा है। तो मैक्सिमम लेंथ जो है यहाँ तक क्या आएगी, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ मैंने पहले भी वाले का एक्सप्लेन जो किया था, उसका वैसा ही है। मैं यहाँ पे रैंडमली मान लो लाइन से बड़ी वैल्यू डाल देता हूँ 1500। तो यहाँ पे वो ड्रॉ नहीं होने वाली, क्योंकि ऑटो कैड ये बोल रहा है पॉसिबल नहीं है 1500 का ड्रॉ करना, इसलिए वो ड्रॉ ही नहीं करेगा। तो 5 का बोलूँ, हाँ 5 का ड्रॉ हो सकता है, मतलब कम वैल्यू चल जाएगी, ज्यादा नहीं चलेगी। अब यहाँ क्या है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस तो बहुत आसान है, कंटिन्यूअस का ज्यादा कुछ नहीं, रैंडमली कहीं से भी तुम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। मान लो यहाँ पे मैं कंटिन्यूअस कमांड मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे पहले सब डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस कमांड, कंटिन्यूअस से क्या होगा, जहाँ पे भी तुम्हारा कर्सर होगा वहां पे से शुरू करें। मैंने यहाँ पे कर्सर था मेरा, यहाँ गया कंटिन्यूअस, यहाँ से मेरा जो है आर्क आ गया। मैं इसे रिपीट करूंगा, तो मैं जहाँ पे अपना कर्सर रखूंगा, मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे रख दिया और यहाँ से आर्क ड्रॉप। कंटिन्यूअस क्या होता है, बेसिकली रैंडमली अपनी मर्जी से फ्री हैंड स्केचिंग करना। इसका कुछ ज्यादा यूज नहीं होता है इंजीनियरिंग में, क्योंकि हम इंजीनियर से नॉट आर्टिस्ट, तो इसका कुछ ज्यादा यूज नहीं होता। तो इस वाले लेक्चर में हमने जो है सर्कल भी कवर कर लिया और आर्क भी कवर कर लिया। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम भी बहुत सारी चीजें कवर करने वाले, स्पेशली डायमेंशंस कमांड। तो ये जो वाला जो एनोटेशन टूल बार है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपकमिंग लेक्चर्स में तुम्हें वो देखने को मिलेगा। तो जाने से पहले आगे वाले जो लेक्चर है अगला वाला, उसको बता देता हूँ और एक थोड़ी सी असाइनमेंट भी दे देता हूँ।
तो अब अगला वाला जो लेक्चर है, तो यहाँ पे गलती से लेक्चर 5 है। एक्चुअली हमारा 5वां लेक्चर होने वाला है। प्लेलिस्ट से बाकी के लेक्चर जो है वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो 5वें लेक्चर में हम रेक्टेंगल, पॉलीगॉन और इलिप्स सीखेंगे। ठीक है। और जो है, एक और चीज जाने से पहले जो है मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ ये कैसे करेंगे। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका जो मैं बताता हूँ कौन सा तुम्हें इसके बाद करना है। इसके बाद जो है यहाँ पे आई थिंक ये वाला थोड़ा सा ज्यादा हार्ड हो जाएगा, लेकिन जो मैंने एंगल कमांड बताई थी उसी का हमें यूज यहाँ पे करना है, ये वाले को ड्रॉ करने के लिए। कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लाइन, सर्कल और एंगल का इसमें यूज करना है। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी हिंट इसकी दे देता हूँ। यहाँ पे क्या करना है, लाइन कमांड का यूज करके तुम्हें जो लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे, तो ये जो है 7 की लाइन ड्रॉ करनी। यहाँ पे मैक्सिमम लाइन की आप 7 मीटर लेनी है, या 7 इंच। और फिर यहाँ के सर्कल लेने 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये सर्कल लेने। और यहाँ पे लाइन, सिंगल लाइन यहाँ पर लेनी है। फिर या तो 15 डिग्री की लेनी है, फिर 30 डिग्री, फिर 45। ऐसे करते करते तुम्हें सारे डिग्रीज की जो है लाइन ड्रॉ करनी है। टेक्स्ट अगर अभी तक हमारी टेक्स्ट कमांड नहीं हुई, इसलिए ये वाला टेक्स्ट जो है इसे डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये वाला तुम ड्रॉ कर सकते हो। और लेट्स से कुछ देखते हो और कुछ है क्या। ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सी, ये वाला ज्यादा हार्ड नहीं है, ये वाला एज अ होमवर्क ले लेना। और अगर सही आए तो मैं बताना कमेंट सेक्शन में। या फिर एक काम कर सकते हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी जो है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे तुम्हें उसका फोटो निकाल के या पीडीएफ और ऑटोकैड फाइल तुम मुझे सेंड कर सकते हो। मैं तुम्हें बताऊंगा वो सही है या गलत है। और अगर कुछ मिस्टेक होती है तो वो भी बताऊंगा कि ये यहाँ पे ये मिस्टेक हुई, ऐसे सही कर सकते हैं। तो इसको जो है ये वाला फाइल, इसको फोटो निकाल लेना। मैं अभी फोटो निकालने के लिए इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ठीक है। आई होप अभी तक फोटो निकाल चुके होगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। तो आई होप फोटो निकाल चुके होगे तुम। नहीं तो वीडियो को रिवाइंड कर लेना। तो इसको जो है ड्रॉ करके ऑटो कैड पे मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। अब अगली चीज आती है, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे या दोस्तों के साथ, अगर कॉलेज में हो तो तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप तो होगा ही, तो उसके ऊपर शेयर कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में जो एक और चीज, प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे सारे के सारे लेक्चर जो है वो कवर अप है। जैसे 5वां लेक्चर, यहाँ पे भी मिस्टेक हो गई, खैर सॉरी, ये छोटा ही था अपना, यहाँ पे मिस्टेक नहीं है। तो प्लेलिस्ट पे जो है तुम्हें सारे के सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो वो तुम देख सकते हो। तो फर्स्ट लेक्चर से लेके आज चौथे लेक्चर तक, और कल जो 5वां लेक्चर आना है जहाँ पे हम रेक्टेंगल सीखेंगे। और इलिप्स जो है बहुत से स्टूडेंट को डिफिकल्टी आती है, इलिप्स के थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। रेक्टेंगल तो बहुत इजी होता है, कोई भी सीख जाएगा, लेकिन इलिप्स का थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। तो वो भी हम कवर अप कर लेंगे। बहुत ही इजी लैंग्वेज में सीखेंगे, कोई डिफिकल्टी नहीं। और अगर कोई डिफिकल्टी आए तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका, ईमेल आईडी का और नंबर का, या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसका रिप्लाई तुम्हें दे दूंगा। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।